स्वीटी चिड़िया जैसे ही नदी पर पहुंचती है तो वो देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि नदी पर मौजूद सारा दाना पानी में भीग चुका है, क्योंकि बारिश की वजह से नदी में पानी जमा हो चुका था और उसमें मौजूद सारा का सारा दाना भी पानी में गल चुका था। तुम्हें तो पता है कि बारिश लगातार हो रही है और इस तेज़ बारिश में न जाने हमारी मकई की फसल उग पाए या नहीं। मामा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसकी वजह से जंगल की सारी जमीन बहुत दूर किसी जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। तमाम पक्षी अपने अपने घोंसलों में बहुत उदास होकर बैठे हुए थे, क्योंकि बहुत से पक्षियों के घोंसले कच्चे थे और जिनके घोंसले पक्के थे उनके पास दाना न था, इसलिए कोई भी पक्षी आराम से बारिश से लुत्फानंदोज नहीं हो रहा था। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ कोई दाना दे दें खाने के लिए। बेटा, कोई दाना नहीं है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तुम्हें पता है कि जिस दिन बारिशें शुरू हुई उस दिन मैं गई थी दाना ढूंढने, लेकिन मुझे कहीं से कोई दाना नहीं मिला और तोते भैया बता रहे थे कि नदी वाली जगह पर बहुत दाना था और उस वक्त वो सूखी थी। मैं जाती हूँ, शायद वहाँ से मुझे कोई दाना मिल जाए। ठीक है मम्मा, जल्दी आइएगा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख सता रही है। और फिर स्वीटी चिड़िया तेज़ बारिश में नदी वाली जगह पर चली जाती है। बारिश बहुत तेज़ थी, स्वीटी चिड़िया उसमें उड़ नहीं पा रही थी, लेकिन वो अपने बेटे के लिए हिम्मत करती है और उड़ने की कोशिश करती है। बहुत जल्द वो नदी के पास पहुंच जाती है। स्वीटी चिड़िया जैसे ही नदी पर पहुंचती है तो वो देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि नदी पर मौजूद सारा दाना पानी में भीग चुका है, क्योंकि बारिश की वजह से नदी में पानी जमा हो चुका था और उसमें मौजूद सारा का सारा दाना भी पानी में गल चुका था। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। वो जैसे ही वहाँ से वापस मुड़ने लगती है तो उसे वहाँ से मकई के 2 दाने मिल जाते हैं और वो उसे लेकर अपने घर की तरफ आ जाती है। मम्मा, क्या लाई हैं आप मेरे लिए? बेटा, तुम्हें पता है कि जो दाना था ना नदी में, वो तो बारिश के पानी से सारा का सारा भीग गया और गल गया था, लेकिन शुक्र करो मैं जैसे ही वापस मुड़ी तो मुझे मकई के ये 2 दाने मिल गए और मैं तुम्हारे लिए ले आई। बेटा, इनसे ही गुजारा करना होगा। तुम्हें पता है कि जंगल के तमाम पक्षियों के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं इस तेज़ बारिश की वजह से। मम्मा, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? हाँ, कहो बेटा। मम्मा, हम क्यों ना इस मकई के 2 दानों से अपनी फसल उगा लें। इनको पीसकर थोड़ा थोड़ा ज़मीन में दबा लेते हैं और हो सकता है कि इससे हमें ज़्यादा फसल हासिल हो जाए और हम जंगल के तमाम पक्षियों की मदद कर पाएँ। हाँ बेटा, ये तो तुमने सही कहा है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें तो पता है कि बारिश लगातार हो रही है और इस तेज़ बारिश में न जाने हमारी मकई की फसल उग पाए या नहीं। मामा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। तब तक हमारे घर में शलजम के 2 दाने पड़े हैं ना, हम उनसे ही गुजारा कर लेंगे और अपनी मेहनत करेंगे इस फसल के लिए। जब फसल उग जाएगी और पककर कटाई कर लेंगे तो जंगल के तमाम पक्षियों की भी मदद कर पाएंगे। हाँ बेटा, ये तो तुम सही कह रहे हो। बारिश लगातार होने की वजह से किसी भी पक्षी के पास दाना नहीं और बहुत से पक्षियों के तो घोंसले भी टूट चुके हैं इस तेज़ बारिश की वजह से। फिर क्या था, अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया और उसका छोटा सा बेटा पिंकू भरपूर मेहनत करते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, जिसकी वजह से जंगल की सारी ज़मीन बहुत नरम हो चुकी थी और इसलिए स्वीटी चिड़िया और उसके बेटे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ज़मीन को खोदने के लिए। वो अपने सख्त पंजों से बस थोड़ा सा ही कोशिश करते हैं तो ज़मीन को बआसानी खोद लेते हैं और फिर अपने पास मौजूद मकई के 2 दानों को बारीक पीसकर उस खोदी हुई ज़मीन में दबाकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और फिर ऐसे ही रोज़ाना वो अपनी मकई की फसल की देखभाल करते हैं। उसकी ज़मीन को नरम करते हैं, उसे पानी लगाते हैं और उसके साथ उगने वाले इजाफी पौधों को ज़मीन से उखेड़कर अपनी चोंच के ज़रिए बाहर फेंकते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और स्वीटी चिड़िया और उसके छोटे से बेटे पिंकू ने भरपूर मेहनत की और फिर स्वीटी चिड़िया और उसके बेटे की मकई की फसल पककर तैयार हो गई।
मम्मा, अब हमें फसल की कटाई कब करनी होगी? बेटा आज से ही हम अपनी मकई की फसल की कटाई कर लेंगे और फिर अपने घर में संभाल लेंगे। इस तरह बारिश की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा हमारी फसल को। जी मामा। और फिर वो दोनों माँ बेटा मिलकर अपनी मकई की फसल की कटाई करते हैं और उसे अपने घर में संभाल लेते हैं। मम्मा, कितना अच्छा हो गया ना कि हमने मेहनत की और अपनी उन 2 दानों से कितनी ज़्यादा मकई हासिल कर ली। हाँ बेटा, ये तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा इतना मेहनती और ज़हीन है। सुनो, तुमने कितनी मेहनत की मेरी, मुझे बहुत खुशी है बेटा, मुझे फ़ख्र है तुम पर। वो दोनों माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होती है। मम्मा, ये कौन है हमारे दरवाजे पर इतनी तेज़ बारिश में? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ, शायद कोई मुसाफिर हो। बारिश तेज़ है, शायद ठिकाना चाहता हो, रुकना चाहे हमारे घर में। मैं पूछती हूँ, कौन है? चिड़िया आपी, मैं हूँ, मैं तोता, मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मैंने सुना है कि आपने मकई की फसल उगाई है। हमारे घर में कोई दाना नहीं और मेरे छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए चिड़िया आपी। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। चिड़िया आपी, प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं और आपको पता है कि हमारे जंगल में कोई दाना नहीं था और ऊपर से बारिशें शुरू हो गई। हाँ तोते भैया, मुझे सब मालूम है। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। और मुझे ये भी मालूम है कि जंगल के तमाम पक्षी बहुत परेशान थे और इसीलिए मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर भरपूर मेहनत की और मकई की फसल उगाई। तोते भैया, आपको पता है, नदी वाली ज़मीन से मुझे मकई के 2 दाने मिले थे और मेरे बेटे और मैंने मिलकर अच्छी खासी मेहनत करके मकई की इतनी ज़्यादा फसल हासिल कर ली। और ये मैंने जंगल के तमाम पक्षियों के लिए किया है। चिड़िया आपी, यकीन मानिए, आप जैसा पक्षी इस पूरे जंगल में नहीं है। आप हर पक्षी के लिए सोचती हैं, हर पक्षी के लिए रहम है आपके दिल में। नहीं तोते भैया, ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि हम एक जगह पर रहते हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये लीजिए, ले जाइए मकई के दाने और अपने बच्चों को खिलाइए। और फिर स्वीटी चिड़िया मकई के ढेर सारे दाने तोते को दे देती है और तोता बहुत खुश था। इसी तरह स्वीटी चिड़िया जंगल के तमाम पक्षियों की मदद करती है और अपनी मेहनत से बहुत सुकून पाती है। जंगल के तमाम पक्षी स्वीटी चिड़िया के लिए दुआ करते हैं और उससे बहुत खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें हालात चाहे जैसे भी हों, अपनी भरपूर मेहनत करनी चाहिए और हमेशा अच्छा सोचना चाहिए